Good morning, students. In the last topic, we have discussed about the distance. We have discussed about the distance, displacement, speed, velocity, relative velocity, etc. ठीक है। डिस्टेंस मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और जहाँ पर एंड पॉइंट है उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट स्पीड के बारे में मैंने बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। एंड वेलोसिटी के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये चीज़ें आप 9th क्लास में रीड कर चुके हैं। आफ्टर दैट अब हमारा जो सेकंड पार्ट है सेकंड यूनिट का काइनेमेटिक्स के अंदर, वो है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन को डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। तो हम एक्सेलेरेशन को डिफाइन करेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, कितने टाइम के अंदर होगा, उसको बोलते हैं उसकी एक्सेलेरेशन। जो एक्सेलेरेशन है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज दैट आर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, बट डायरेक्शन की बात नहीं करते, उसको बोलते स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है उसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 10 kg, हम वहाँ पर उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का अर्थ है जहाँ पर हम साथ में डायरेक्शन की भी बात करें। जैसे मैंने कहा फोर्स है 90 न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स अब किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, तो वहाँ पर हम उसकी अगर डायरेक्शन की भी बात करें तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं जो एक्सेलेरेशन है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव। तो जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जीरो कब होगी? जब वेलोसिटी में चेंज ना हो, तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन जीरो होगी। नेगेटिव कब होगी? जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ डिक्रीज हो। और पॉजिटिव कब होगी? जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो हम उसको बोलते हैं m0l1t-2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट l यानी लेंथ की डायमेंशन है l1 और टाइम को हम लिख सकते हैं t-1। तो यहाँ पर वेलोसिटी और बाय में टाइम टेकन, अगर टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0l1t-2। अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म का अर्थ है यूनिक फॉर्मेशन, यानी जहाँ पर एक्सेलेरेशन हर समय एक जैसी हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। वो कब होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो इक्वल टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी तो वो होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस जो यूनिट है हमारी काइनेमेटिक्स, इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रोजेक्टाइल का मीनिंग होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें इन एनी डायरेक्शन, एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और जो उसकी मोशन है वो क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन। वेरिएबल यानी वेरी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन।
कब होगी? जब अनइक्वल चेंज हो वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन की। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगी? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय में टोटल टाइम टेकन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में कुल कितना चेंज हुआ है कुल कितने टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का अर्थ है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन को देखें तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी समय पर देखें, और ए गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, या मोशन के किसी भी पॉइंट पर देखें उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं लिमिट। लिमिट का अर्थ है कि अगर हम जो टाइम है उसको इतना स्मॉल माने कि वो जीरो को टेंड करे, तो हमारे पास देखेंगे डेल्टा। डेल्टा का अर्थ है चेंज होना, किसमें? वेलोसिटी में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ। यानी हम देखें कुल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ कितने टाइम के अंदर, यानी और जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो इतना स्मॉल है कि हम उसको जीरो के नियर मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी। डी का अर्थ है डिफ्रेंशिएशन इन वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएशन का अर्थ है कितना चेंज हुआ, ठीक है, टाइम के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क के अंदर जो आज हमने ये कुछ डेफिनेशन की है, इनको आपने लर्न करना है। जैसे डिफाइन द टर्म्स, एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या है। ओके, आई होप दैट यू विल रीड ऑल दीज definitions and clear your concept. Okay, if you have any doubt then you can WhatsApp me, you can call me, I will help you. Thank you.